बहुत प्राचीन समय की बात है। हिमालय की गोद में बसे एक छोटे से गांव में एक साधारण परिवार रहता था। गांव शांत था, लोग सीधे सादे थे और उनके जीवन का केंद्र महादेव की भक्ति थी। गांव के बीचों बीच एक पुराना शिवालय था, जहां हर सुबह धूप और बेलपत्र की सुगंध फैल जाती थी। उसी गांव में एक स्त्री रहती थी, जिसका जीवन दुखों से भरा था, लेकिन मन श्रद्धा से भरा हुआ था। उस स्त्री ने बहुत कष्ट देखे थे, कभी सुख उसके द्वार पर टिक कर नहीं रुका। फिर भी उसके मन में किसी के लिए द्वेष नहीं था। उसके हृदय में केवल महादेव के लिए प्रेम और समर्पण था। वह मानती थी कि जो कुछ भी उसके जीवन में घट रहा है, वह महादेव की ही लीला है। वह हर सुबह उठकर स्नान करती, शिवालय जाती और मिट्टी के शिवलिंग पर जल अर्पित करती। उसकी आंखों में आंसू होते, लेकिन होठों पर शिकायत नहीं। गांव के लोग अक्सर उसे कमजोर समझते थे। कुछ लोग उसका उपहास करते, कुछ उसे ताने देते, लेकिन वह सब कुछ सह जाती थी। उसका विश्वास था कि महादेव सब देख रहे हैं। वह जानती थी कि महादेव केवल दयालु ही नहीं, बल्कि न्याय करने वाले भी हैं। उनका रोष भी उतना ही सत्य है जितनी उनकी करुणा। एक दिन गांव में भयानक संकट आया। लंबे समय तक वर्षा नहीं हुई, खेत सूख गए, पशु प्यास से व्याकुल हो गए। लोगों के मन में भय बस गया। कई लोग क्रोध में आकर एक दूसरे को दोष देने लगे। कोई देवताओं को कोसने लगा, कोई अपने भाग्य को। लेकिन वह स्त्री शांत रही। उसने उस दिन मन ही मन महादेव से प्रार्थना की कि चाहे उसका जीवन और कठिन हो जाए, पर गांव पर कृपा बनी रहे। उसने उस दिन से महादेव का व्रत रखना शुरू किया। वह दिन भर उपवास करती, मन को शुद्ध रखती और संध्या के समय दीप जलाकर महादेव का ध्यान करती। उसके लिए व्रत केवल भूखा रहना नहीं था, बल्कि अपने मन के विकारों को त्यागना था। वह क्रोध को भीतर आने नहीं देती, कटु वचनों को होठों तक नहीं आने देती और हर पीड़ा को महादेव के चरणों में अर्पित कर देती। उसकी भक्ति आकर कटु बातें करता। एक दिन उसने क्रोध में आकर शिवलिंग पर रखे बेलपत्रों को हटा दिया और अपमानजनक शब्द कहे। उस स्त्री का हृदय कांप उठा। उसके भीतर भी क्षण भर के लिए रोष जागा, लेकिन उसी पल उसने आंखें बंद की और महादेव का स्मरण किया। उसने सोचा कि महादेव स्वयं सब समझते हैं, उसे किसी से लड़ने की आवश्यकता नहीं। लेकिन महादेव का स्वरूप केवल शांत नहीं है। जब अधर्म बढ़ता है, तब उनका रुद्र रूप भी प्रकट होता है। उसी रात आकाश में बादल घिर आए, तेज गर्जना हुई। गांव के लोग भयभीत हो उठे। उस क्रोधी व्यक्ति के मन में भी डर समा गया। उसे अपने किए पर पश्चाताप होने लगा। वह कांपते हुए शिवालय पहुंचा और पहली बार सच्चे मन से शिवलिंग के सामने झुका। उस स्त्री ने उसे देखा। उसके मन में कोई घृणा नहीं थी। उसने उसके लिए भी महादेव से दया की प्रार्थना की। यही महादेव की भक्ति थी, जहां अपने शत्रु के लिए भी करुणा होती है। रात भर वर्षा हुई, धरती तृप्त हो गई। सूखे खेतों में फिर से हरियाली आने लगी। गांव के लोग समझ गए कि यह महादेव की कृपा है। लेकिन सबसे बड़ा परिवर्तन लोगों के हृदय में हुआ। जो लोग क्रोधी थे, वे शांत होने लगे। जो अहंकार में डूबे थे, वे विनम्र होने लगे। उस स्त्री का जीवन अब भी कठिन था, लेकिन उसका मन पहले से अधिक शांत था। उसे किसी पुरस्कार की इच्छा नहीं थी। उसके लिए सबसे बड़ा वरदान यह था कि महादेव ने उसके भीतर सहनशीलता, प्रेम और दया को और मजबूत कर दिया था। एक दिन गांव के शिवालय में एक संत आए। उन्होंने उस स्त्री की भक्ति को देखा और कहा कि सच्चा व्रत वही है जिसमें मन शुद्ध हो। सच्ची पूजा वही है जिसमें अहंकार न हो।
महादेव केवल दूध और जल से प्रसन्न नहीं होते, वे उस हृदय से प्रसन्न होते हैं जो करुणा से भरा हो। संत की बातें सुनकर गांव के लोगों की आंखें खुल गईं। अब पूजा केवल एक रस्म नहीं रही, बल्कि आत्मा की यात्रा बन गई। लोग एक दूसरे के प्रति दयालु होने लगे। शिवालय में पहले से अधिक शांति रहने लगी। महादेव की महिमा यही है कि वे भस्म में भी सौंदर्य देखते हैं, वे विनाश में भी कल्याण देखते हैं। उनका रोष अंधा नहीं, वह अधर्म को जलाने के लिए होता है। उनकी करुणा कमजोर नहीं, वह पीड़ा को सहने की शक्ति देती है। उनका प्रेम बंधन नहीं, वह मुक्ति का मार्ग है। वह स्त्री आज भी हर सुबह शिवलिंग पर जल अर्पित करती है। उसके बालों में चांदी उतर आई है, लेकिन आंखों की श्रद्धा वैसी ही है। वह जानती है कि जीवन में सुख आए या दुख, महादेव कभी साथ नहीं छोड़ते। जो उन्हें सच्चे मन से स्वीकार कर ले, उसके जीवन में अंधकार अधिक समय नहीं टिकता। यह कथा हमें सिखाती है कि महादेव का व्रत केवल एक दिन का नहीं होता, वह पूरे जीवन का होता है। जब हम क्रोध को समझदारी से संभालते हैं, जब हम दूसरों के दुख में दया दिखाते हैं, जब हम बिना शर्त प्रेम करते हैं और जब हम अपने अहंकार को महादेव के चरणों में रख देते हैं, तभी सच्ची पूजा होती है। महादेव सबके हैं। वे रोते हुए को सहारा देते हैं, क्रोध में भटके हुए को सही राह दिखाते हैं और प्रेम में डूबे हुए को और गहरा कर देते हैं। जो उन्हें समर्पण के भाव से पुकारता है, महादेव उसके जीवन को शिवमय कर देते हैं। ओम नमः शिवाय। शिख। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची भक्ति दिखावे से नहीं, बल्कि मन की शुद्धता से होती है। महादेव को वही प्रिय है जो हर परिस्थिति में धैर्य रखे और अपने अहंकार को त्याग दे। करुणा सबसे बड़ी शक्ति है। जो दूसरों के दुख में दया रखता है, उसके जीवन से कठोरता धीरे धीरे दूर हो जाती है। महादेव की भक्ति हमें यह सिखाती है कि क्रोध को दबाना नहीं, समझदारी से शांत करना चाहिए। व्रत केवल भूखे रहने का नाम नहीं, बल्कि अपने विचारों और कर्मों को शुद्ध करने का मार्ग है। जब मन में छल, द्वेष और अहंकार न रहे, तभी पूजा पूर्ण होती है। महादेव का रोष भी कल्याण के लिए होता है और उनकी दया जीवन को संभालने के लिए। जो व्यक्ति प्रेम और समर्पण के भाव से जीवन जीता है, उसके लिए हर दुख भी सीख बन जाता है। सबसे बड़ी सीख यह है कि महादेव